आ जाइए छात्रों, जुड़ जाइए आज के इस क्लास में। क्लास नंबर 14 चैलेंज 30 का 14वां दिन है जी। ज्योमेट्रिक बोर्ड के लिए मैं लेकर आया हूँ। टारगेट 95++ है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करके यदि आप बने रहेंगे तभी तो मैं आपको मदद कर पाऊँगा। आज क्लास नंबर मेरा है, चैप्टर भी चलेगा बुआ 14। ठीक है, इतने क्लास नंबर उतने चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 14 पढ़ना क्या है जी? मैंने बताया था सांख्यिकी पढ़ना है। सिलेबस में देखिए, सांख्यिकी में 3 चीज़ का अध्ययन करना है जी, माध्य, माध्यक और बहुलक। क्या है? माध्य, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहला समझते हैं माध्य। क्या? माध्य ही तो औसत है। माध्य ही तो औसत है। होता क्या है जी? तो सभी प्रेक्षणों का योग, योग को उसकी प्रेक्षणों की संख्या से भाग करने पर माध्य प्राप्त होता है। होता है। यानी कि माध्य बराबर आपके लिए सूत्र हो गया प्रेक्षणों का योग अब बटा में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मेन रूप से तो यही है माध्य में। माध्य खत्म। नेक्स्ट देखते हैं माध्यक। क्या जी? माध्यक सेकंड में है माध्यक। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। माध्यिका। ठीक है, अभी माध्यिका इस बात पे डिपेंड करता है कि दिए गए प्रश्नों में कितने संख्या है। संख्याओं की संख्या। तो इसमें ए और बी करके आपको अध्ययन करना पड़ेगा। कारण है कि कभी कभी दी गई संख्या, जैसे देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। कह रहा है इसका माध्यक ज्ञात करो। तो भाई साहब, तो इसमें संख्याएं 2, 2, 4, 1, 5 हो गया। तो 5 एक विषम संख्या होता है, इसलिए उसका माध्यक का सूत्र, उसके माध्यक बनाने के तरीके बिल्कुल बदल जाएंगे। तो लिखते हैं जब n विषम हो, क्या हो? विषम हो, तो माध्यक बराबर n+1 बटे 2वां पद। ओके। और जब क्या जी? n सम संख्या हो। कैसी संख्या हो? सम संख्या हो तो माध्यक बराबर होता है जी 1/2 इंटू n बटे 2वां पद। ओके। अब प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद। ठीक है छात्रों, लेकिन ध्यान रखेंगे माध्यक बनाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एकदम स्टार बना के इसको याद रखना है। माध्यक बनाने से पहले दिए गए डाटा को आरोही का मतलब होता है बढ़ते। क्या होता है? बढ़ते। कोमा या लिख लीजिए, या अवरोही मतलब कि घटते क्रम में लिखते हैं। कोच में लिखते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं।
कि जब तक बढ़ते या घटते क्रम में नहीं लिखिएगा तब तक आप माध्यक नहीं बना सकते। यदि आप घटते क्रम में लिखे बिना माध्यक बना दिए तो समझ लीजिए कि वो बनाया हुआ बिल्कुल गलत हो सकता है। तो इसको हम अंडरलाइन करके अच्छे तरीक़ा से लिख देते हैं जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट, ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट अब चलते हैं। ये तो हो गया जी बेसिक रूप में, जैसे ऑब्जेक्टिव में आए तब आप ऐसे बना सकते हैं। मान लिया जाए कि आपको सब्जेक्टिव में कुछ इस तरीक़ा से दे दे तो आप किस तरीक़ा से बनाएंगे। तो सब्जेक्टिव में चलिए पहले बहुलक समझ लेते हैं, ठीक है, फिर तीनों का सब्जेक्टिव बताएंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है तीसरा नंबर में बहुलक। क्या है? बहुलक। क्या है जी? बहुलक। अब ये बहुलक क्या चीज़ होता है? बहुलक एक प्रकार का जो मोड है वो है कि दिए गए डाटा में सबसे अधिक बार कौन आया है। मतलब इस प्रकार से लिखेंगे कि अधिकतम बारंबारता वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। बहुलक कहते हैं, ठीक है छात्रों। जैसे एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? 2 3 5 2 9 2 6 2 8। अब इस दिए गए संख्याएं में सभी संख्याएं अपने अपने में महत्वपूर्ण हैं। जैसे 4 है, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 8 भी है और 9 भी है ना। तो 2 की बारंबारता क्या है? मतलब 2 कितने बार इस दिए गए डाटा में आया है। तो 1 कितने बार आया होगा? 1 2 3 4, तो इसकी बारंबारता 4 हो गया। 3 कितने बार आया है? 1, तो 1 हो गया। 5 कितने बार आया है? 1, तो 1 हो गया। 6 1 8 1 9 1। सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 4 बार। कौन आया? 2 आया। इसलिए बहुलक जो होगा वो बहुलक हो जाएगा कितना होगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए तो अभी नेक्स्ट समझते हैं कि सब्जेक्टिव में आए तो कैसे बनाएंगे। तो सब्जेक्टिव में दिए गए प्रश्नों के अनुसार डिपेंड करता है। तो माध्य बराबर होता है सब्जेक्टिव में क्लास 10th के अनुसार। इस बात पे ध्यान देंगे। क्लास 10th के अनुसार माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बटे सिग्मा एफ आई, जहाँ एक्स आई होता है वर्ग चिन्ह ठीक है, और एफ आई होता है बारंबारता। अब बात रहा कि वर्ग चिन्ह क्या होता है। तो वर्ग चिन्ह जो होता है क्लास ऑफ इंटरवल वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को कहते हैं। और वो कैसे निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है a+b/2 लिख दो और चाहे l+m/2 लिख दो। कहने का मतलब वर्ग अंतराल रहेगा ना 10 से 20, 20 से 30, तो ये हो गया a, तो ये हो गया b, या इसको आप l मानोगे तो इसको m मान लेना। तो दोनों के योग का आधा होता है। वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। चलिए लिख देते हैं, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा और बटा में होता है 2। क्या होता है? 2। समझ में आया छात्रों? अब बात रहा कि सिग्मा क्या होता है। सिग्मा जो है वो योग का काम करता है। सिग्मा मतलब समेशन योग, ठीक है। अब बाकी तो प्रश्न के अनुसार पता चलेगा कि सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई का मतलब क्या हुआ। सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई का मतलब हुआ एक्स आई एफ आई के गुणनफल वाली कॉलम का योग, और एफ आई का मतलब हुआ एफ आई वाला कॉलम का योग। यहाँ एफ आई बारंबारता होता है, एक्स आई होता है वर्ग चिन्ह। ठीक है छात्रों, चलिए तो अब समझते हैं माध्यक। क्या समझते हैं? माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका, माध्यिका। ओके, चलिए
तो माध्यिका या माध्यिका बराबर क्या होता है जी, तो माध्यक या माध्यिका बराबर होता है बउआ एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, और बटा में होता है एफ और गुना में होता है एच। चलिए एल क्या होता है, एन क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है और एच क्या होता है। तो एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन क्या होता है, एन होता है बारंबारता का योग। क्या होता है जी, बारंबारता का योग, बारंबारता का योग। सी एफ होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी, क्या संचयी बारंबारता। ध्यान से समझेंगे, ये कुछ नया चीज़ आया है संचयी बारंबारता, तो इसको मैं अभी बताता हूँ वो क्या होता है। एफ होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की। एच होता है वर्ग आमाप, माने वर्ग अंतराल की दूरी, वर्ग की ऊंचाई लिख लो या वर्ग की आमाप, वर्ग की आमाप कहने का मतलब जो वर्ग अंतराल होता है ना उसकी ऊंचाई। ठीक है। हाँ, तो मैं बताना चाह रहा था कि संचयी बारंबारता कौन सा चीज़ होता है। तो संचयी बारंबारता जो होता है बउआ, संचयी बारंबारता जो होता है, मान लो कुछ इस तरीक़ा से दे रखा है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये हो गया 4 और ये हो गया बारंबारता। 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 3 है। तो अब बात है कि संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं कि जिस कॉलम की संचयी बारंबारता चाहिए उस कॉलम की बारंबारता और उस कॉलम के पहले वाले वर्ग की बारंबारता को जोड़ते हैं। जैसे पहला की चाहिए था 3 और 3 के ऊपर तो कोई है नहीं, तो 3। दूसरा की चाहिए, किसका चाहिए, दूसरा के, तो दूसरा के 2 और 2 के ऊपर कोई है 3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। वैसे ही तीसरा के चाहिए तो 1 के साथ ऊपर सभ्य जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। चौथा के चाहिए तो इसके ऊपर सभ्य के जोड़ेंगे तो 6 यहाँ तक तो जोड़ के ले आए ना, तो 6 5 11 कर दीजिए। वैसे ही इसको जोड़ दीजिए, काहे कि यहाँ तक के जोड़ के 11 लाए हैं, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। ये है संचयी बारंबारता का कॉलम। ठीक है छात्रों, चलिए तो आगे देखते हैं बहुलक। बहुलक सब्जेक्टिव में आ जाए तब कैसे बनाएंगे। तो बहुलक जो है कुछ इस तरीक़ा से बनाया जाता है। कैसे भाई, तो समझेंगे। एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू होता है H। बात रहा कि यहाँ L क्या होता है, F1 क्या होता है, उसके बाद F0 क्या होता है ना, तो समझेंगे। L F1 नहीं 1 बाद में लिखना है, पहले 0 लिख लो। FG1 और अब लिखिए F2, उसके बाद लिखिए H। ठीक है छात्रों, तो L तो निम्न सीमा होता है, क्योंकि यहाँ बहुलक पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। कैसी सीमा, निम्न सीमा। अब पहले लिखिए F1। F1 जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब चूँकि O1 के पहले 0 आता है, या F0 भी कुछ लोग बोलते हैं, नॉट भी बोलिए, उसमें दिक्कत नहीं है। तो O1 के पहले 0 आता है तो लिखेंगे बहुलक वर्ग की पहले वाले, कौन सी वाले,
पहले वाले वर्ग की बारंबारता। समझ में आया छात्रों? जैसे O1 जो हो गया वो बहुलक वर्ग वाला हो गया, तो 0 जो होगा इसके पहले वाला होगा और 2 जो होगा इसके बाद वाला होगा। याद रखने का तरीका भी आप समझेंगे। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ओके। अब h वैसे ही जैसे माध्यक में लिखे थे ना वर्ग अमाप, वैसे ही तो h होता है वर्ग अमाप। क्या होता है h? वर्ग अमाप। ठीक है छात्रों, चलिए अब इसमें 1-2 पॉइंट और है, उसको समझ लेते हैं। एक इसमें पूछा जाता है बउआ परिसर। क्या पूछा जाता है? परिसर। परिसर होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा तो समझेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 4, 3, 9, 11, 25, 205 और 108। कह रहा है इसका परिसर क्या होगा? तो परिसर बराबर अभी मैंने बताया ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा में यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? 205। तो लिखेंगे 205 और माइनस निम्न सीमा सबसे छोटा कौन है? 3 है, क्या कि ये तो 25 है ना, तो 3 से घटा देंगे तो आंसर होगा 202। समझ में आया छात्रों? कोई दिक्कत? तो वर्ग चिन्ह हो गया और परिसर हो गया बउआ, वर्ग चिन्ह हो गया, परिसर हो गया, बारंबारता, माध्य, माध्यक, बहुलक सब खत्म ही तो हो गया है जी। ऐसे तो कुछ छूटा नहीं है। अब बाकी कुछ छूटेगा तो प्रैक्टिस सेशन आने वाला है बहुत ही जल्द, अगले 1 से 2 क्लास के अंदर, वहाँ पे हम तो प्रैक्टिस के लिए आप जुड़े रहें। बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से हम लोग हल करेंगे जी। हल प्रश्न पत्र आने वाला है जी आपका, ठीक है। वो भी मैं कोशिश करूँगा कि 2020 से लेकर के 2025 तक के पूर्ण रूप से क्वेश्चन बैंक को मैं आपके सामने डिस्कस करूँ। क्वेश्चन बैंक समझ रहे हैं ना? ये वही बैंक है जिसमें पैसा रखते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, ठीक छात्रों, फिर जुड़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।